जय हिंद। तो आज हम लोग चलते हैं चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों पिछले मैंने बता दिया था कि ओवर वर्ल्ड में यानी कि सभी जगहों में 1906 में सत्याग्रह स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर जो है सत्याग्रह, यहाँ पे चंपारण में सत्याग्रह वही है जो चंपारण में किया गया। चंपारण में जो सत्याग्रह किया गया है वही चंपारण सत्याग्रह है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह क्या है नहीं है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कह रहा है कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। तो देखो भारत में एक पूछे कि प्रथम सत्याग्रह कब हुआ, तो ये 1916 में ही हुआ था। लेकिन ये जो है, सॉरी, ये जो है प्रथम ओवर वर्ल्ड में तो 1906 में सत्याग्रह किया गया, लेकिन भारत में कहां पर, तो चंपारण में सत्याग्रह किया गया था। ठीक है। अब कह रहा है गांधी जी की मुलाकात वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के चंपारण में भीतिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ला से हुई। देखिए दोस्तों, ये जो है चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा भीतिहरवा गांव से। कहाँ से, तो भीतिहरवा गांव से। तो किसान भीतिहरवा गांव यानी कि चंपारण के जो वहां पर ये जो किसान नेता कौन थे, तो राजकुमार शुक्ला। कौन थे, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी 1700 यानी कि 1917 में चंपारण आए। कब आए दोस्तों, गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए। चंपारण सत्याग्रह भीतिहरवा गांव से प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह के लोकप्रिय प्रियता को देखते हुए बिहार के कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद इत्यादि चंपारण पहुंचकर गांधी जी को सत्याग्रह में साथ दिया। ध्यान रहे कि दक्षिण भारत के किसान नेता एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का यानी कि सत्याग्रह का विरोध किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, तो एनजी रंगा ने। किसने किया, तो एनजी रंगा ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने पहली बार गांधी जी से बात करने को लेकर पहल किया। इस क्रम में इरविन ने गांधी जी को भोजन करवाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात गांधी जी को दूध पीने के लिए आमंत्रण किया, जिसे गांधी जी स्वीकार कर लिए। इरविन ने, देखिए दोस्तों, ये जो है इरविन, ये इरविन जो है इनको गांधी जी को ये निमंत्रण दिया कि आइए हमारा यहाँ भोजन उजन किए जाते, लेकिन गांधी जी कहे कि नहीं, हम भोजन उजन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इरविन है ससुरा गांधी जी को मारने के लिए बुला रहा था, लेकिन गांधी जी कहे कि खाना नहीं खाएंगे, तो कहे कि दूध पी लीजिए, तनी दूध पी लीजिए। तो अब कहे कि भाई लाओ दूध पी लेंगे। तो ये जो खाना बनाने वाला था, ये लॉर्ड इरविन के यहाँ खाना बनाने वाला मुस्लिम एक था, उसका नाम है बत्तख मियाँ। कौन था दोस्तों, बत्तख मियाँ। तो बत्तख मियाँ को बोला कि गांधी जी के दूध में जहर मिलाने नहीं, लेकिन बत्तख मियाँ ऐसा नहीं किया और जहर नहीं मिलाया, जिससे लॉर्ड इरविन उसको बहुत सजा भी दिया। दोस्तों देखिए आगे जो पढ़ रहे हैं, तत्पश्चात दूध पीने के लिए आमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। इरविन ने अपने खाना बनाने वाले बत्तख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने को कहा, लेकिन बत्तख मियाँ दूध में जहर नहीं मिलाया, जिस कारण हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियाँ ने गांधी जी का बचाया जान बचाया। चंपारण सत्याग्रह की लोकप्रियता प्रियता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण अग्रेरियन कमेटी का गठन किया। देखिए दोस्तों, ये जो है बत्तख मियाँ जो है बहुत ये दूध में नहीं मिलाया, इसके कारण इसको बत्तख मियाँ को क्या कहा गया कि गांधी जी का जान बचाने वाला है, बचाया। उस वक्त भाई अगर दूध मिला दे, इस एक भारतीय ही था, भारतीय बत्तख मियाँ एक भारतीय मुस्लिम ही था, लेकिन ये सब कुछ समझा, इसीलिए इसमें इन यानी कि गांधी जी के दूध में जो है जहर नहीं मिलाया। अब आगे जो है, यह लोक गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए जो अंग्रेजी सरकार है वो सलाई थे, फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का अध्यक्ष यानी कि एक सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। देखिए इस कमेटी का जो अध्यक्ष था तो वो फ्रैंक सलाई, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रैंक सलाई की में भी सदस्यता भी कौन किया, तो गांधी जी ने। महात्मा गांधी फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में कर लिए, जिस कारण से फ्रैंक सलाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तीन कठिया प्रथा गांधी यानी कि सही नहीं है। इस प्रथा से चंपारण के किसान हितोत्साहित होते हैं, जो कि देखिए दोस्तों, मैं सीधे बता देता हूं कि ये
गांधी जी जो है वो फ्रैंक सराय से मिले और उनसे कहे कि भाई देखिए, ये तिनकठिया प्रणाली है जो कि अच्छा नहीं है। तिनकठिया प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि ये चंपारण सत्याग्रह इसीलिए हुआ कि यहाँ के किसानों को लोग नील की खेती करवाते थे। नील की खेती तिनकठिया प्रणाली का कहने का मतलब है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी है और 3 कट्ठा जो नील की खेती करनी है, उसमें नील की खेती करने से होता था कि उर्वरक क्या कहते हैं, उर्वरक भी कम जाता था वहां का। अब ज्यादा भाव में बिकता भी नहीं था और जापान यहाँ पर जो जर्मनी था एक कृत्रिम मशीन बना लिया था जिससे वह नील की उत्पादन करता था और यहाँ के भाव भी अच्छा खासा नहीं देता था। इसीलिए यहाँ के किसान क्या करते थे कि भाई यहाँ पर नील की खेती करने से हिचकिचाते थे। अब यहाँ के अंग्रेज थे वो जो नील की खेती नहीं करता था उस पर कर लगाकर अवैध कर लेते थे। इसीलिए यहाँ पर ये गांधी जी ये सब सुने और इनसे मिले तो लास्ट में फ्रैंक सलाई था वह सभी को कहा है कि भाई आज से यानी कि तिनकठिया प्रणाली जो है बंद किया जाता है और 25% यानी कि 25% जो अवैध वसूली किया गया था किसानों को लौटा दिया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। इसकी सफलता पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी। देखिए दोस्तों, कहा जाएगा कि महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी और किस सत्याग्रह में दी, तो चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। ठीक है, अब देखिए महात्मा की उपाधि दी, गांधी जी को किसकी उपाधि दी, यानी कि गांधी की, और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, एक मिनट। चलिए दोस्तों, गांधी जी का पहला जन भाषण वर्ष 1916 में बनारस में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया। अब चलिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बीएचयू के उद्घाटन समारोह कब हुआ, तो 1916 में, और जन भाषण गांधी जी ने कब दिया, तो 1916 में ही दिया। अब कब कहाँ दिए थे, तो बीएचयू के उद्घाटन में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन कब हुआ दोस्तों, तो 1916 में, और किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। चंपारण के किसान की नील की खेती नहीं करना चाहते क्योंकि इसके बावजूद उन्हें 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि की नील खेती यानी कि इंडिगो सीवी कल्टीवेशन जबरदस्ती करवाया जाता था, जिसे इसे ही तिनकठिया प्रथा कहा गया। मैंने पहले भी बता दिया। अब आखिरकार चंपारण यानी कि चंपारण के किसान है जो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, तो इसके क्या कारण है। नील की खेती करने से खेत की उर्वरता शक्ति कम जाती थी। 20वीं सदी में हम बता ही दें कि जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो यानी कि नील की खेती की मशीन यानी कि कृत्रिम नील की मशीन जो उत्पादन नील जो है उत्पादन हो गई थी, जिसके कारण से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी नील की भारतीय नील की मांग कम हो गई। अब कौन जितना लागत लगता था उतना भी मिल भी नहीं पाता था। किसान नील के उत्पादन में जो लागत लगाता था उतना भी नहीं मिल पाता था, इसके कारण वह नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब लास्ट जो है एक क्वेश्चन बनेगा, चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हम चलते हैं आगे, अहमदा आंदोलन ना। अहमदा आंदोलन अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, क्या किया जाए, इच्छा है तो हमदा आंदोलन पढ़ लिया जाए। चलिए हमदा आंदोलन और ये जो है थोड़ा सा बचा है, हमदा आंदोलन और एक है खेरा सत्याग्रह, बस तनके है, बस देखिए याद होगा चुटकी में। चलिए हमदा आंदोलन जो है एकदम आसान है। अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसी हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। गांधी जी को भूख हड़ताल का की प्रेरणा रस्कियन रस्कियन से सॉरी रस्किन से मिली थी। अहमदाबाद में समस्या मजदूरों के साथ हुआ था। देखिए दोस्तों एकदम हम भाषा में समझा देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो ब्रिटेन में भारी जान माल की क्षति हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन में काफी सूती मात्रा यानी कि सूती की वस्ती की जो था आवश्यकता हो गई। अब वहां से मांग बहुत हो गया था। भारत के यहाँ जो भारत और ब्रिटेन की सूती उत्पादन का जो व्यापारी समझौता हो गया, अब समझौता हो गया तो उस सब की मांग बहुत हो गया। लेकिन अचानक की बात हुई कि यहाँ पर एक प्लेग बीमारी फैल गया। अब जे प्लेग बीमारी जब फैल गया तब लोग का पलायन होने लगा, भागने लगा, लोग भागने लगा। जब मजदूर ही भागे लगे तो यहाँ पर काम करेगा कौन। तब प्लेग जो यहाँ के जो
ये सूती वस्त्र के जो कारखाने के जो मालिक थे, वो किए क्या कि यहाँ पर लगाया, दिमाग लगाया कि भाई अब कुछ तो करना होगा। तो इन्होंने प्लेग बोनस देने का एगो लाल यानी कि बोनस देने का अलाउ कर दिया, यानी कि सबको बताया कि प्लेग बोनस सबको मिलेगा और मजदूर इधर उधर न जाए। तो लालच में आकर जो मजदूर था वो काम करे लगा। काम करे लगा तो लोग को जितना भाई प्लेग बोनस मिलता था प्लेग का, वो मिले लगा। लेकिन कुछ दिन बाद प्लेग जो है खत्म हो गया, तब प्लेग बोनस भी बंद कर दिया। तो अब ये जो है प्लेग बोनस बंद कर दिया, तो मजदूर लोग जो कहे कि भाई हमारा जो महंगाई इतना है, जो हमार पहले रोजी रोटी चलबे नहीं करता है, जितना हम कमाते उतना से हमारा जीवन यापन होवे नहीं करता है, जिसके कारण से हम क्या करें कि ये जो बोनस है हमको फिर से दीजिए। तो मालिकबा कहा कि मालिक जो कहा कि नहीं अब क्या देंगे, अब तो ये जो है बीमारी भी चली गई है, अब बोनस किस चीज की। तो इस चीज पर ये जो है यहाँ के जो मजदूर है वह गांधी जी से मिले और गांधी जी से मिलकर बोले कि ये जो है हमको बोनस दिवाइए। तो गांधी जी यहाँ के मालिक से मिले और बोले कि जो यहाँ पर भूख हड़ताल की, ये जो भूख हड़ताल कहने का मतलब वही हुआ कि भाई रोजी रोटी जितना आमदनी है उतना से तो पेटो नहीं भरता है, जीवन यापन कैसे होगा। इसीलिए यहाँ के गांधी जी है बहुत किए, तो वहां के मालिक बोला कि 20% मिलेगा। लेकिन गांधी जी ने उन्हें कहा 35% प्लेग बोनस दिलाने का यानी कि उस सबको आश्वासन दिला दिए कि 35% आप लोगों को क्या किया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। अब चलिए, अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल में क्रम में ही गांधी जी ने वर्ग सहयोग का नारा दिया और 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की भी स्थापना किए। अब पूछेगा कि अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की अब स्थापना कब हुई, तो 1918 में। ठीक है, इस हड़ताल के दौरान अनुसुईया बेन गांधी जी के मुख्य सहयोगी के तौर पर काम की। अनुसुईया बेन के भाई अंबालाल साराभाई थे जो गांधी जी के परम मित्र थे। तो अब देखिए, अंबालाल साराभाई ने साबरमती की स्थापना में बहुत अधिक दान दिए। साबरमती की स्थापना में ये जो है क्या कहते हैं, ये जो अंबालाल है वो अधिक धन दिए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो है दोस्तों, बस एक खेरा सत्याग्रह याद रखिएगा कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर था वो 1918 में ही हुआ था। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, लेकिन वो अहमदाबाद पहले हुआ और खेरा सत्याग्रह बाद में हुआ। तो खेरा सत्याग्रह को, चलिए सॉरी पहले रुक जाओ, हाँ। अब कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा किए गए प्रथम सहयोग आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। अब कह रहा है खेरा समस्या में किसानों के साथ खेरा के किसानों का फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार के द्वारा जबरदस्ती की खेरा के किसानों से कर की वसूली की जा रही थी। इसी को लेकर खेरा के किसान गांधी जी के पास गए, जिसे खेरा सत्याग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पर के खेरा के जो फसल बहुत बर्बाद हो गया था, अब वहां के अंग्रेजी सरकार थे, कहते थे कि जबरदस्ती हम कर लेबे करबो भाई, अब ससुर के नाते हमारा खेत में उपज होबे नहीं किया है, बहुत फसल बर्बाद भी हो गया, हम तो कर भी देंगे तो कैसे का पड़ेगा। तो यहाँ के मजदूर जो थे, किसान जो थे, गांधी जी से मिले और कहे कि हमारा इसी से अत्याचार हो रहा है, चलिए हमारा यहाँ इस चीज का निदान दीजिए। और यही चीज को सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, खेरा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने यह यानी कि आह्वान किया कि वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं दे, और जो किसान कर देने की स्थिति में वो अवश्य कर दे। यानी कि यहाँ के जो गांधी जी है वहां के जो कर वसूल करते थे, वहां से मिले अंग्रेजी सरकार से और बोले कि जो ऐसा ऐसी स्थिति है तो भाई काहे ये सब करवा रहे हैं। तो गांधी जी बोले कि जो स्थिति है अच्छी, जिसकी फसल बर्बाद हो गई, काफी बर्बाद हो गई और कर देने की स्थिति में नहीं है, वो कर न दे, और जो स्थिति में है जिसको देने यानी कि अच्छी स्थिति है वो कर अवश्य दे। गांधी जी के इस आह्वान को अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार कर लिया, जिस कारण हम कह सकते हैं कि खेरा सत्याग्रह की सफल रहा। इस सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुजरात सभा नामक संगठन ने निभाया। उस समय गुजरात सभा की अध्यक्षता गांधी जी ही खेरा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार पटेल गांधी जी से मिले और गांधी जी के अनुयायी बने। देखिए, खेरा सत्याग्रह के दौरान यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले थे, सरदार पटेल गांधी जी से मिले और यही अनुयायी बने थे। तो समझ सकते खेरा सत्याग्रह कुछ है नहीं कि खेरा सत्याग्रह में जबरदस्ती जो फसल उसल बर्बाद हो गया था, जबरदस्ती कर वसूल कर रहा था, इसके लिए यहाँ पर आए गांधी जी से बोले तो जो भाई स्थिति में वो अच्छा स्थिति नहीं है वो कर न दे, अच्छा स्थिति है वो अवश्य दे। बस यही के कारण
इस सब का संगठन बना, बाकी बात और कुछ नहीं है। यह गुजरात में हुआ, वो अहमदाबाद में हुआ, और कुछ नहीं है। अब अगला चलेंगे दोस्तों, जो खेरा के बाद है वो अगले वीडियो में मिलेंगे। और यहाँ तक कि क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर लेंगे, और सारा का सारा अगर क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा तो हमने जितना भी क्वेश्चन बताया है उस चीज को आप लोग याद करते रहिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो भी है हमने पूरा टोटल भी बता दिया, चंपारण सत्याग्रह क्या है, ये सभी सारा कुछ बताए हुए हैं, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अब इतना ही तक रहेगा, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। और यहीं तक रहा। जय हिंद, जय भारत।